आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास सेल्स पर्सन के नेम है और उनके लास्ट 3 मंथ्स के सेल्स के फिगर हैं और अगर ये कंडीशन है कि अगर उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में अपने टारगेट हर मंथ में अचीव किए हैं तो उन्हें हमें प्रमोशन देना है। और अगर उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में किसी भी मंथ्स में अगर उन्होंने सेल्स टारगेट मैच नहीं किया है किसी भी एक मंथ में, यानी कि अगर लगातार उन्होंने तीनों मंथ में अपना टारगेट मैच नहीं किया है तो उन्हें पीआईपी इशू कर देंगे। और किसी भी पर्टिकुलर मंथ में उन्होंने भले ही एक मंथ हो, अगर उन्होंने उसमें अपना टारगेट मैच कर लिया है तो हम उन्हें पीआईपी इशू नहीं करेंगे। पीआईपी मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। मैं राकेश जायसवाल आपके लिए इस चैनल पर एक्सेल से जुड़ी टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी हम अपनी वीडियोस पब्लिश करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पी एक्सेल एंड बी किंग। आज की वीडियो में हम इफ फंक्शन को एंड फंक्शन और फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं ये जानेंगे। इफ फंक्शन का पार्ट 1 भी हमने बनाया हुआ है जिसमें हमने इफ फंक्शन का इंट्रो, फ्लो चार्ट, लॉजिकल ऑपरेटर और इसका एक सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंड फंक्शन और फंक्शन में क्या होता है। एंड और फंक्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बना रखे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं एंड फंक्शन में हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। अगर वो सारी कंडीशंस, ऑल कंडीशंस मैट होंगी तो ही वो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। और में क्या होता है, आप कितनी भी कंडीशंस दें उसमें से एटलीस्ट वन कंडीशन, एनी वन कंडीशंस अगर वो मैट हो रही हैं तो वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एंड फंक्शन का एक टेबल बना है और फंक्शन का यहाँ पे एक टेबल बन रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक इनपुट दिया है। यहाँ पे आप देखिए 0 0 देंगे तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड फंक्शन का ये जो लॉजिक गेट का डायग्राम है, ये जो टेबल है, इसमें अगर दोनों की दोनों कंडीशन आपकी मैट होंगी, 1 का मतलब है कंडीशन मैट होना और 0 का मतलब है कंडीशन मैट नहीं हो रही है। तो अगर दोनों कंडीशन मैट नहीं होंगी तब भी 0 आएगा। कोई एक कंडीशन मैट होंगी, एक नहीं होंगी तब भी 0 आएगा। अगर सेम यहाँ भी ये मैट हो रही है, ये नहीं मैट हो रही है, और यहाँ भी दोनों की दोनों कंडीशन मैट होगी तभी आउटपुट 1 आएगा। और में क्या होता है, और में अगर आप देखें अगर दोनों की दोनों कंडीशन मैट नहीं होंगी तब 0 आएगा, क्योंकि और में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मैट होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक कंडीशन सेकंड वाली मैट हो रही है तो 1 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहली कंडीशन मैट हो रही है तो 1 आ गया। अगर आप देखेंगे लास्ट में तो दोनों की दोनों कंडीशन मैट हो रही है तो कोई बात नहीं, और का तो यही फंक्शन है, कोई भी एक मिनिमम तो मैट होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे तो दोनों मैट हो रही हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, यानी ट्रू आएगा। चलिए हम चलते हैं इफ़ और एंड को कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ सेल्स पर्सनस की कुछ नेम है और यहाँ पे उनकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी है। ठीक है, तो हमें कंडीशन ये है कि अगर अगर सारे सेल्स वाले अगर लास्ट तीनों महीने में अगर वो 15,000 रुपये जो उनका टारगेट है, अगर तीनों महीने में लगातार अगर वो उनका टारगेट मैट हो गया है तो उन्हें प्रमोशन देना है। यहाँ पे लिख देंगे यस। अगर उनका किसी भी एक मंथ में, अगर आपके 2 मंथ में उनके टारगेट मेट हैं बट एक मंथ में टारगेट मेट नहीं हो रहा उनका, तो उन्हें प्रमोशन नहीं देना है। तो ये कंडीशन है। तो ये हम किसके साथ करेंगे, एंड के साथ करेंगे। तो पहले मैं एंड का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे लगाया इक्वल टू ए एंड डी, एंड लॉजिकल 1, यहाँ पे मांग रहा है वो लॉजिकल 1। तो लॉजिकल 1 ये है, ये क्या हो, ग्रेटर देन हो, किससे ग्रेटर देन हो, 15,000 से। आप 15,000 को फ्रीज कर देंगे, फिर कॉमा देके दूसरा लॉजिकल टू होगा। ठीक है, तो ये वाला सेकंड मंथ की सैलरी वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और 15,000 से होनी चाहिए ना। तो 15,000 को फ्रीज कर देंगे। थर्ड कंडीशन देंगे इसी तरीके, तीसरे महीने की सैलरी ग्रेटर देन और किससे होनी चाहिए, 15,000 से। तो हम 15,000 लिख नहीं रहे हैं, हम मैनुअली जो जहाँ लिखा है वहाँ से हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं रेफरेंस देके, और इसको भी F4 से कर दिया और हमने यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे कंडीशन क्या थी कि 15,000 भी अगर इक्वल भी हो जाए तब भी वो टारगेट उनका मैट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू।
आप पहले लगा लीजिएगा, मैंने बाद में लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। इसका मतलब ये ट्रू है। ट्रू का मतलब ये तीनों मंथ में इनका जो टारगेट है सेल्स पर्सन 1 का, वो देखिए 15,000 या उससे ऊपरी है। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो बंदा है इसका शुरू के 2 महीने तो टारगेट मेट हो गया, बट तीसरे महीने में उसका टारगेट मेट नहीं हुआ, तो वो फॉल्स आ गया, उसको प्रमोशन हम नहीं देंगे। फॉल्स है ना। तो ये तो ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आया है, तो हम इफ़ में कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इफ़ लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आगे यहाँ पे इफ़ लगाया, ठीक है, इफ़, और यहाँ पे टैप करके प्रेस कर दिया। अब ये जितना पूरा एंड का फॉर्मूला है, इसमें क्या आउटपुट क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था या फॉल्स आ रहा था, करेक्ट। तो ये जो इतना भी एंड का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लॉजिकल टेस्ट में आ गया, कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू। तो इफ़ क्या करता है, तो अभी तो ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है, तो अभी अब क्या करना है, अगर वैल्यू आपको मैनुअली आप दे सकते हो कि ट्रू आए तो क्या वैल्यू लेना है, और इफ़ फॉल्स आए वैल्यू तो क्या वैल्यू लेना है। तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। देखिए आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, यहाँ कॉमा जैसे ही लगाया तो जितना एंड का लॉजिकल टेस्ट था, वो जितना भी एंड का फॉर्मूला लगाया हुआ था वो लॉजिकल टेस्ट में आ गया है। और अब कॉमा लगाने पर बात कह रहा है कि वैल्यू, आप वैल्यू दीजिए अगर कंडीशन ट्रू होगी, और फिर कॉमा लगा के आप वैल्यू दीजिए जब अगर कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब क्या वैल्यू देना चाहते हैं, अगर ट्रू हो तो क्या आप वैल्यू लेना चाहते हैं, और फॉल्स हो तो क्या वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्या आना चाहिए, प्रमोशन देना है, तो मैं इन्वर्टेड कॉमा में यश लिखने के से अच्छा मैं यहाँ पे रेफरेंस देते रहा हूँ और इसको फ्रीज़ करते रहा हूँ, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये नीचे इसका रेफरेंस ना चेंज हो। कॉमा अगर वो ना हो, वैल्यू फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए, फॉल्स यानी नो होना चाहिए। तो देखिए नो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, यहाँ सेलेक्ट करके आपका लेफ़्ट एरो दबा के ये देखिए ये आ जाएगा नो। वहाँ पे नो लिखा हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो F4 दबा के इसे भी हम फ्रीज़ कर देंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे, और यहाँ पे इसी फॉर्मूले को नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यस नो के फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हमारे जो मैनेजर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप 14,000 की 15,000 की जगह आप एक काम करिए, टारगेट 12,000 रख दीजिए। तो 12,000 यहाँ पे हम मैनुअली यहाँ चेंज भी करेंगे। तो देखिए सारे के सारे मैट देखिए कुछ चेंज हो गए, ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 12,000 से नीचे है, और ये इनके इनके 2 टारगेट मैट नहीं हो रहे हैं, इनके क्या है, इनका एक टारगेट मैट नहीं हो रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे आप जो भी आप रेफरेंस देना चाहें, जो भी टारगेट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक ये सारा यस नो होता जाएगा। अगर आप प्रमोशन देना चाहते हैं, यहाँ यस की जगह कुछ और लेना चाहते हैं, तो लिखना चाहते हैं, मान लीजिए प्रमोशन लिखना चाहते हैं, तो देखिए प्रमोशन आ गया। नो की जगह लिखना चाहते हैं, कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, डिलीट कर दीजिए, तो नो की जगह देखिए 0 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा वहाँ पे। अगर नो तो यहाँ पे लिख दीजिए नो प्रमोशन, ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए ऐसे भी आ सकता है ना। या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए मैंने रेफरेंस दिया था। अब मैंने इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए इफ फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखा था, सारा रेफरेंस दे दिया है। रेफरेंस देने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे एक ही बार में चेंज करिए और बार बार वो चेंज होता रहेगा। अब हम चलते हैं इफ़ और फंक्शन की ओर। इफ़ और फंक्शन को समझाने के लिए सबसे पहले मैं ये कंडीशन समझा देता हूँ। कंडीशन ये है कि ये सेल्स पर्सन है और इनके लास्ट 3 मंथ्स के सेल्स के फिगर हैं, और हमें ये कंडीशन दी जाती है कि अगर कोई भी सेल्स पर्सन किसी भी लास्ट 3 मंथ्स में से किसी भी एक मंथ में अगर उसने टारगेट मेट कर लिया, तब तो वो ठीक है, तब तो उसको पीआईपी हम इशू नहीं करेंगे। पीआईपी मतलब परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान इशू नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर तीनों महीने में उसके जो टारगेट हम दे रहे हैं, उस टारगेट्स में किसी भी पर्टिकुलर एक भी मंथ में वो टारगेट मेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे पीआईपी इशू कर देंगे, ठीक है। तो टारगेट हमने यहाँ पे चलिए लिख लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया हमने ताकि फॉर्मूला काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हमने यहाँ तक कर दिया, और यहाँ पे टारगेट लिख दिया 15,000 ताकि हम उसे बार बार चेंज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लगाएंगे और फंक्शन, OR और टैब दबाया। लॉजिकल वन क्या होना चाहिए, ये क्या हो, इक्वल टू ग्रेटर देन 15,000 हो, कॉमा
अब ये जो रेफरेंस है G8 जो 15,000 है उसे हमें फ्रीज करना है F4 की मदद से, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 क्या होना चाहिए, इक्वल टू ग्रेटर देन, इसको भी फ्रीज कर दें फिर से, कॉमा लॉजिकल 3 टेस्ट और इक्वल टू ग्रेटर देन, और इसको भी फ्रीज कर दें। अब देखिए ये हमने ट्रू कर दिया, अब इसको हमने ड्रैग कर दिया। देखिए अगर आप देखेंगे सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं, सारे के सारे ट्रू का मतलब क्या है, और फंक्शन क्या करता है, आप जितनी भी कंडीशन देंगे उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी एक कोई भी एक, मान लीजिए 2 मंथ में उसने 15,000 का टारगेट पूरा नहीं किया बट 1 महीने में कर लिया तो वो ट्रू ही देगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर में तो उसने कम से कम 15 तो कर ही दिया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 9,000 कर देता हूँ। अब आप देखिए तीनों महीने में उसने नहीं किया है तो क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तीनों महीने में उसने टारगेट मैट नहीं कर पाया वो, तो फॉल्स आ गया। यहाँ भी कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 8-2, बट देखिए 8-2 से नहीं आएगा क्योंकि तीनों मंथ में वो मैट कर रहा था। कोई नहीं, यहाँ पे हम एक चेंज कर देते हैं और यहाँ भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ओनली ये कर देते हैं। तो देखिए ये फॉल्स आ गया, यानी कि इनके कोई भी एक भी महीने में कंडीशन मैट नहीं हो पा रही है ना, जो हम कंडीशन देना चाह रहे हैं। अगर इसको हम कम करते हैं और कम कर देते हैं, मान लीजिए हम 5,000 कर दे रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, सबकी मैट हो गई। अगर हम इसे 20,000 कर दे तो देखिए 20,000 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, तीनों में मैट नहीं कर पाया वो, यहाँ पे तो ऑलरेडी मैट नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी नहीं मैट कर पाया है ना। तो ये हो गया और फंक्शन का जो है आउटपुट। अब हम इसे क्या करना है, सेम वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला खोलने के लिए F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे इफ़, लॉजिकल टेस्ट में आ गया ये और का सारा फंक्शन, यहाँ पे लास्ट में कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ़ ट्रू, ट्रू है तो क्या हो जाए, यस, PIP हम साइन कर देंगे, साइन करेंगे नहीं, अगर वैल्यू ट्रू आ जाए, ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो सारी की सारी कंडीशन मैट हो गई हैं, है ना। तो हमें तो वो तो मैट हमने कंडीशन दी क्या, हमने कहा 15 या 15 से ऊपर है तो मैट है ना। तो अब हमें उल्टा करना है, हमें अगर वैल्यू इफ ट्रू है तो PIP इशू नहीं करना है। तो नहीं के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाला सेल यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो मैंने ऐसे सेलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर लिया और इसको F4 से फ्रीज कर दिया। और अगर ट्रू हो, अगर वो फॉल्स हो, अगर वो मैट ना करे तो हमें PIP इशू करना है ना। तो हम PIP इशू करने के लिए ये सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे F4 और इसको कर देंगे ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे से ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को PIP इशू करना है, क्यों, क्योंकि इनका जो 20,000 से अगर आप देखेंगे, इनको नहीं करना है, अगर आप देखेंगे इन दोनों को करना है PIP इशू, क्योंकि इनका जो टारगेट हमने 20,000 रुपये दिया है यहाँ पे, तो इसमें से अगर आप देखेंगे इन तीनों महीने में ये कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर जैसे हम यहाँ पे 15,000 करेंगे, ठीक है, तो देखिए इनको PIP इशू नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अब जो टारगेट दिया है 15,000 या उससे ज़्यादा, तो उसमें किसी एक महीने में मंथ 2 में उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया, पहले और लास्ट में तो पूरा नहीं किया बट एक महीने में उन्होंने पूरा कर लिया। तो एंड का ये मतलब है, ठीक है, कि आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बाकी फॉल्स हो तो कोई बात नहीं, तो वो आउटपुट ट्रू देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगा, इफ़ का नेस्टेड इफ़ के अंदर एक और इफ़ और उसके अंदर भी एक और इफ़, इस तरह का फंक्शन है नेस्टेड इफ़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।